हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन द्वारा लिखित कविता को पढ़ा था। मैंने इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ाया था और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज मैं इस कविता से संबंधित जितने तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मैं उसे आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछता है वह समरी है। ध्यान दीजिएगा, इस समरी को आप लर्न कर लीजिएगा। मैं समरी को हिंदी मीनिंग के साथ भी समझा देता हूं ताकि अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हैं तो काफी आसान हो जाएगा लिखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। यह कविता जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। इट इज अ ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पोएम। यह एक सुंदर और आश्चर्यजनक कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अबाउट, पोएट किस चीज के बारे में बात करते हैं? हिज लव एंड हिज बिलव्ड, अपने प्रेम और अपनी प्रेमिका के बारे में बात करते हैं। हियर द पोएट सेज, यहां कवि कहते हैं दैट कि द पर्सन हु लव्स एनीबडी, वह व्यक्ति जो किसी को भी प्रेम करता है, कैन नॉट बियर द सेंस ऑफ सेपरेशन, वह अलगाव के भाव को बियर नहीं कर सकता है। बियर का मतलब सहना, सह नहीं सकता है। He says that, वे कहते हैं कि his beloved is so beautiful that he cannot forget her, वे कहते हैं कि उनकी जो प्रेमिका है वो इतनी सुंदर है कि वह उसे भूल नहीं सकते हैं। He says that love teaches us how to live, कवि कहते हैं कि प्रेम हम लोगों को जीना सिखाता है। A man is dull without love, एक आदमी प्रेम के बिना सुस्त होता है, उदास होता है अपने जीवन में। A man has power to do anything when he loves someone, कवि के अनुसार एक आदमी हर चीज कर सकता है, हर एक चीज वह कर सकता है, उसमें शक्ति होती है करने की जब वह किसी से प्रेम करता है। इट कैन मेक द जर्नी स्पीडियर देन एनीथिंग, और यह किसी दूसरे चीज की अपेक्षा यात्रा को तेज बना सकता है। आपको पता होगा कि जॉन डन जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं और उस यात्रा पर जाने को उनकी पत्नी एन मोरे रोकती है। इसलिए उस समय इस कविता में उन्होंने सन, सूर्य का एक उदाहरण दिया है कि सूर्य के पास न तो इच्छा होता है, न ही सेंस होता है, न ही उसके पास डिजायर होता है, फिर भी वह रोज आता है। ठीक उसी तरह से कवि के पास भी अपनी बिलव्ड एन मोरे के लिए कोई इच्छा और अभिलाषा नहीं है और वह सूर्य की तरह ही उनसे अति प्रेम करना चाहते हैं। ही नोज दैट, अब कवि जानते हैं दैट डेथ इज श्योर, डेथ मृत्यु क्या है? निश्चित है, और हर एक व्यक्ति का मृत्यु होना निश्चित है एक दिन, यह पता है। बट ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी, लेकिन वे खुश रहना चाहते हैं। ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द सन, वे सूर्य का उदाहरण देते हैं। एंड फील्स दैट, और महसूस करते हैं कि ही कैन ट्रेवल स्पीडियर, वे तेज यात्रा कर सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही हैज विंग्स एंड मोटिव देन द सन, उनके पास सूर्य की अपेक्षा अधिक डैने और मोटिव, मोटिव का मतलब प्रेरणा है। यहां विंग्स का अर्थ जॉय से होगा। कवि
कहते हैं कि सूरज से ज्यादा प्रेरणा और जॉय है, उल्लास है, इसलिए वे सन से ज्यादा तेज यात्रा कर सकते हैं। He knows that, कभी जानते हैं कि the sun has neither desire nor sense, नहीं, सूरज के पास न तो डिजायर इच्छा होता है, न ही सेंस भाव होता है, बट ही हैज एवरीथिंग, लेकिन कवि के पास सब कुछ। ही सेज दैट, कवि कहते हैं कि अ मैन बिकम्स वीक, एक व्यक्ति, एक आदमी कमजोर होता है, व्हेन हिज फॉर्चून डज नॉट फेवर, जब उसका भाग उसके पक्ष में नहीं होता। ही फील्स दैट, ही फील्स, वह महसूस करते हैं, हिज बिलव्ड साइंग एंड वीपिंग, कभी अपनी प्रेमिका के शाइंग, शाइंग का मतलब कराहना, वीपिंग मीन्स रोना को महसूस करते हैं। ही फील्स दैट हिज ब्लड विल डीके, और वे महसूस करते हैं कि उनका ब्लड क्षय हो जाएगा, इफ सी वे कीप्स ऑन वीपिंग अनकाइंडली और काइंडली, अगर उनकी बिलव्ड दयालुता या अक्रूरता से रोती रहे तो उनका ब्लड डीके हो जाएगा। ही थिंक्स दैट, ही मीन्स द पोएट, कभी सोचते हैं कि ही हैज टू डाई, उन्हें मरना है, बट ही वॉन्ट्स टू बिकम यूनाइटेड विद वन अनदर, लेकिन वे एक दूसरे के साथ यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन्स क्या होता है, एकजुट होना, नहीं, साथ रहना चाहते हैं। He also wants not to be parted, और वे जुदा होना भी नहीं चाहते। In the stanza, but I believe that I shall make, अब यह स्टेंजा, that यह स्टेंजा हम लोगों को मिला था, but believe that I shall make, इस तरह का the speedier journey, तो यह इस स्टेंजा में कभी the poet shows the power of love, कभी क्या दर्शाते हैं, कभी प्रेम की शक्ति को दर्शाते हैं। एंड द स्टेंजा, और यह स्टेंजा, व्हेन दाउ शायस्ट, दाउ शायस्ट नॉट व्हेन, यह इस तरह के लाइंस में इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल, यह किस चीज का एग्जाम्पल है, हाइपरबोल। हाइपरबोल मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोल का मतलब होता है ओवर स्टेटमेंट, किसी भी सेंटेंस को ओवर स्टेटमेंट मीन्स अतिशयोक्ति में बताना, बहुत ही चढ़ा बढ़ा कर कहना, उसे हम लोग हाइपरबोल कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाइपरबोल का यूज किया है कवि ने, क्योंकि कवि यहां बताना चाहते हैं अपनी प्रेमिका को कि जब तुम कराहती हो, जब तुम उदास होती हो, तो तुम्हारा उदासी हवा में नहीं होता है, तुम्हारा कराहना हवा में नहीं होता है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे पास चला जाता है, नहीं, अर्थात तुम्हारे कष्ट को मैं महसूस कर सकता हूं। इस तरह से कवि अपने प्रेम के फीलिंग को बताने का काम कर रहे हैं। तो यह जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका समरी आप लर्न कर लीजिएगा, और अगर आप खुद लिख सकते हैं तो इस तरह से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अपनी भाषा में अगर आप लिखते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज़ को लेकर के यहाँ समरी लिखा है, और आप भी इसी तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फर्स्ट है, हु हैज कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसने लिखा है, आपको मालूम है कौन लिखा है, जॉन डन। ठीक है, तो आपका आंसर सी। सेकेंड क्वेश्चन है, जॉन डन इज ए पायनियर ऑफ, किस इसके पथ प्रदर्शक थे, फाउंडर थे, तो आपने पढ़ा है कि मेटाफिजिकल पोएट्री के फाउंडर थे 17th सेंचुरी में। यह मेटाफिजिकल पोएट्री इंग्लैंड में फ्लोरिश हुआ था, नहीं, इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके मुख्य जो फाउंडर थे, जो इंट्रोड्यूसर थे, उन्हें जॉन डन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, किसे संबोधित किया गया है इसमें, तो आपने पढ़ा है कि जॉन डन अपनी पत्नी एन मुरे को संबोधित किया है, जब
वे जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी पत्नी उनसे कहती है कि आप जा रहे हो, लेकिन जर्मनी की यात्रा पर नहीं, कहीं आपको एक नई प्रेमिका मिल जाएगी तो मुझे आप भूल जाओगे नहीं। और इसीलिए वह उनकी पत्नी जॉन जेन को रोकना चाहती है और उस पर एक लव पोएम, मेटाफिजिकल पोएम यह दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन जेन वॉज बॉर्न इन, कब जन्मे थे? तो आपको ध्यान होगा कि 1572 में इनका जन्म हुआ है और 1631 में यह मर गए थे। 5 नंबर, मैंस पावर इज क्या है? तो मैंस पावर कमजोर होता है नहीं, यह हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड जॉन जेन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च? एंग्लिकन चर्च में जॉन जेन ऑर्डिनेशन मीन्स फादर के पद को कब स्वीकार किया था? तो वह ईयर था 1615 ईस्वी में और एट द एज ऑफ 42 वर्ष की उम्र में। अब जो क्वेश्चन 2 और 5 नंबर में पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ क्वेश्चन का लाइंस मैंने लिया है, एक स्टैंजा से लिया गया, यह 4 लाइंस है। When thou sayest not win, इस सेंटेंस, इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समरी कहता है लिखने के लिए। इसे आप अपनी भाषा में इसे समराइज करें। तो आप सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो कैसे समराइज किया जाता है? तो फर्स्ट लाइन लिखेंगे कि यह जो लाइन है वह किससे लिया गया है और इस लाइन के लेखक कौन है। ठीक है, तो पहला लाइन है, द गिवन लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह जो दिया गया लाइन है वह कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। दिस इज अ लव पोएम ऑफ जॉन डॉन, यह जॉन डॉन की प्रेम कविता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम, यह एक सुंदर कविता है। और यह 2-3 लाइन लिखने के बाद में इस जो लाइन आपको दिया गया है, इस लाइन का लाइन को आप क्या कर दीजिएगा? आप अपनी भाषा में समराइज कर दीजिएगा। अब अपनी भाषा में अगर समराइज करें तो यह लाइन क्या कर रहा है? यह लाइन कर रहा है कि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए, और कवि कहते हैं कि जब तुम कराहती हो तो तुम्हारी कराह जो है नहीं या रोना वह हवा में नहीं होता है, बट साइएस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारी कराह से मेरी आत्मा छिन्न हो जाती है, चली जाती है तुम्हारे पास। वेन दाउ विपेस्ट अनकाइंडली काइंड, और जब तुम क्रूरता से या दयालुता से रोती हो तो माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, मेरा जीवन का जो ब्लड है, मेरा जो ब्लड है, जीवन है, वह क्षय हो जाता है। तो इस लाइन को यहाँ पर हमने लिखा है, आप भी लिख सकते हो इस तरह से कि द पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वाइफ, नहीं, कवि जो है अपनी पत्नी के लिए अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। व्हेन द पोएट्स वाइफ बिकम्स ग्रोन, और जब कवि की पत्नी कराहती है, देन द पोएट अंडरस्टैंड्स हर ग्रोनिंग, तो कवि जो है उसकी कराह को समझ जाते हैं। द पोएट वांट्स टू टेल हाउ डीपली ही हैज़ लव फॉर हिज बिलव्ड, नहीं, और कवि जो है वह बताना चाहते हैं कि कितना गहरा प्रेम उनका अपनी पत्नी, अपनी बिलव्ड के लिए है। सेकेंड क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह लाइंस दिया हुआ है एक स्टैंजा का, नहीं, एक स्टैंजा के कुछ लाइंस यहाँ बताए गए हैं और इस लाइंस से आपको क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज ही रेफर टू। अब देखिए ही किसको बताया गया है, यहाँ पर ही किसको बताया है? तो ही हमने कहा था, ही किसको बता रहा है? सूर्य को बता रहा है। ठीक है, तो सन को बताया जा रहा है। यहाँ आप आंसर लिखेंगे, ही रेफर्स टू सन इन द गिवन स्टैंजा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कंपेयर द सन विद हिमसेल्फ, क्यों करते हैं? तो यहाँ पर आप पढ़े हो कि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि सन के पास न तो डिजायर है, न सेंस है, और न ही वह हाफ वे को तय करता है। और इसी तरह से कवि को भी ऐसा नहीं है, न कवि के पास भी कोई फियर नहीं है, क्योंकि उसके पास भी डिज़ायर सेंस नहीं है। और थोड़े दिन के लिए कवि अपने बिलव्ड से प्रेम नहीं करेगा, वह जीवन भर प्रेम करेगा। यहाँ पर कहा है कि और विश्वास करो कि मैं तेज यात्रा कर सकता हूँ, और सिंस आई टेक, उसके बाद फिर लाइन लिया गया है, मोर विंग्स स्पर देन
ही मतलब उनकी अपेक्षा, सूरज की अपेक्षा अधिक दयनीय हो और प्रेरणा हो, नहीं। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द सन विद हिमसेल्फ। आंसर हमने लिखा है कि द पोएट कंपेयर्स द सन विद हिमसेल्फ बिकॉज ही हैज नीदर डिजायर नॉर सेंस लाइक द सन। एक्चुअली द पोएट वांट्स टू शो हिज ट्रू लव फॉर हिज वाइफ। ठीक है। एक सी नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वर्ड स्पर्स मीन्स। स्पर का क्या मतलब है? तो स्पर जो है वो अर्कैक वर्ड है किसका? तो स्पर का। ठीक है। और स्पर का मतलब क्या होता है? मोटिव, प्रेरणा। ठीक है। तो यह आप लिख सकते हो। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन जो बुक में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में जो दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो लाइन्स ट्रू है उसको टी लिखिए और फॉल्स है उससे एफ लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड। नहीं, तो यह गलत है, फॉल्स है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं है। अर्थ क्या कर रहा है कि कभी जाना चाहता है क्योंकि वह अपनी प्रेमिका से थक गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि आप पहले ही लाइन में पढ़े थे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नहीं, वियरीनेस ऑफ यू, नहीं, वहाँ पर थकने की बात नहीं कह रहा है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट हैज़ फाउंड अनदर लेडी हु इज़ मोर ब्यूटीफुल। कभी क्या दूसरी एक महिला मिल गया है कवि को जो अधिक सुंदर है? ऐसा नहीं है, नहीं, तो यह भी फॉल्स हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन ए लॉन्गर जर्नी देन द सन अंडरटेक्स। सही है, क्योंकि कभी कभी इंटेंट्स का मतलब इरादा करता है एक लंबी यात्रा पर जाने का, नहीं, जो सन अंडरटेक्स सूरज लेता है उसकी अपेक्षा बड़ी यात्रा करना चाहता है, नहीं, तो यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंस पावर इज वेरी वीक। ये भी सही है क्योंकि मानव का शक्ति दुर्बल होता है, कवि ने कहा है। एंड लास्ट क्वेश्चन है द पोएट लव्स हिज बिलव्ड सो इंटेंसली। कवि जो है अपनी प्रेमिका को इतनी गहराई से प्रेम करते हैं दैट ही विल कम बैक वेरी सून, कि वह शीघ्र आ जाना चाहते हैं। सही है, जर्नी पर जाकर के और लौट जाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि जो है अपनी बिलव्ड से क्यों जाना चाहता है दूर? नहीं, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है द पोएट वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड नॉट बिकॉज ही इज वियरी ऑफ हर। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह उससे तंग हो गया है, बट बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, लेकिन जीवन बहुत छोटा है, एंड ही हैज़ टू डाई, उन्हें मरना है, देयर फॉर ही वांट्स टू एज्यूम हिमसेल्फ, इसीलिए वे नहीं अपने आप को मन बहलाना चाहते हैं, अपने आप को इंटरटेन इंजॉय करना चाहते हैं। एम्यूज का मतलब टू इंटरटेन करना, टू इंजॉय करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है What are the things the sun does not have? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य के पास है? नहीं, सूर्य के पास नहीं है। तो यहाँ पर the sun has no desire, no desire, sense and a beloved like the poet। नहीं, अर्थात कवि के जैसा ही सूर्य के पास डिजायर, सेंस और बिलोव्ड नहीं है। ठीक है, बिलॉव नहीं है लाइक द पोएट, जो कवि के पास है, मतलब कवि के पास ये सब है जबकि सन के पास ये सब नहीं है। देयरफॉर ही हैज़ नो मोटिव टू कम बैक, इसीलिए उसे सूर्य को वापस फिर लौटने की प्रेरणा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट विल मेक द स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। क्या है जो स्पीकर के जर्नी को तेज बना देगा? तो द पोएट्स डिजायर टू सी हिज बिलव्ड, देखना चाहते हैं क्या चीज़? टू मेक हिज जर्नी स्पीडियर। नहीं, कभी जो है वह इच्छा जाहिर करता है अपनी पत्नी को देखने के लिए, मिलने के लिए, जिसमें तेज जर्नी होगा तो वह अपनी पत्नी से, अपनी बिलव्ड से मिल सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मैंस पावर फीबल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मैंस पावर इज वीक, मानव की शक्ति कमज़ोर होता है, बिकॉज इफ़ गुड टाइम कम्स, जब अच्छा दिन आता है, ही कैन नॉट मेक इट परमानेंट और इवन ऐड अ फ्यू मोर आवर्स टू इट। नहीं, तो जब अच्छे दिन होते हैं तो वह इसे नहीं अस्थायी रूप से नहीं रख सकता है और यहाँ तक कि कुछ समय को भी नहीं जोड़ पाता। नीदर ही इज़ एबल टू रिकॉल द लॉस्ट आवर, और नहीं वह खोए हुए समय को फिर से वापस याद कर पाता है। नहीं, ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर होता है, एंड कैन डू नथिंग
टू कंट्रोल द टाइम, और समय पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। नहीं, तो यह कह रहा है कि इसीलिए मैंस पावर क्या होता है, फीबल होता है, कमजोर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज साइंग एंड वीपिंग इफेक्ट द स्पीकर। साइंग का मतलब कराहना, नहीं, वीपिंग रोना, कैसे प्रभावित करता है स्पीकर को। तो देखिए लिखे हमने, साइंग एंड वीपिंग ऑफ हिज बिलव्ड, नहीं, उनकी पत्नी, उतनी उनकी जो प्रेमिका है उनका कराहना और रोना, एफेक्ट्स हिम, उन्हें प्रभावित करता है बैडली, बहुत बुरी तरह से। ही बिकम्स वेरी सैड, और वे क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। सैड का मतलब क्या हो गया, उदास हो जाते हैं। व्हेन हिज बिलव्ड साइज एंड वीप, जब उनकी प्रेमिका रोती और कराहती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स टाइम। कैसे प्रेमिका जो है स्पीकर के जीवन को बर्बाद करते हैं। तो द स्पीकर वेस्ट द बिलव्ड वेस्ट द स्पीकर्स लाइफ बिकॉज हर लव हैज़ टेकन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। नहीं, यह कह रहे हैं कि कवि की जो पत्नी है प्रेमिका, वह कवि के जीवन को बर्बाद करती है, क्योंकि उनका प्रेम जो है, प्रेमिका का जो प्रेम है, उनके लवर का जो प्रेम है, हैज़ टेकन प्राइम ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन का मुख्य भाग ले लिया है। नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन व्हाट वे द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, और किस तरह से जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं वे यूनाइटेड, एकजुट रह सकते हैं। तो द लवर्स रिमेन यूनाइटेड बाय देयर ट्रू लव, अपने सच्चे प्रेम से लवर्स यूनाइटेड रह सकते हैं। लव इज स्ट्रॉन्गर देन डेथ, और प्रेम क्या होता है, मृत्यु की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। द लवर्स मे डाई, नहीं, प्रेमी प्रेमिकाएं मर सकते हैं फिजिकली, शारीरिक रूप से, बट देयर लव कीप्स देम अलाइव फॉर एवर, लेकिन सदा के लिए उनका जो प्रेम है वह जीवित रहता है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चंस उसमें दिए थे बुक में, मैंने उन सभी 7 क्वेश्चंस को बता दिया है, और आपको इसका PDF भी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसके PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा, और कोशिश करेंगे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह समरी आप अभी से ही लर्न करना शुरू कर दीजिए, या अगर लिखने आता है तो आप लिखिए, 2-4 बार लिखिएगा, गलत होगा फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ कि आप इसको लर्न ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, जब भी इसका फ्राइडे और सैटरडे को इसका क्लास होता है, तो फ्राइडे के क्लास में हम लोग फिर एक नए पोएट्री चैप्टर 2 को लेकर के पढ़ेंगे, और उसके अर्थ को लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।